देव गुरु को नमन, जिनवाणी से ज्ञान। क्या? देव गुरु को नमन, जिनवाणी से ज्ञान। चेतन लक्षण आत्मा, चेतन लक्षण आत्मा, चिदानंद भगवान, चिदानंद भगवान। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए आत्मार्थी बंधु प्रश्न कर रहे हैं कि कोई जीव विशेष पुरुषार्थी हो तो उसका समाधान कर रहे हैं। कोई जीव विशेष पुरुषार्थी हो तो उसकी निवृत्ति तथा अंतर परिणति की ज्ञायक की उग्रता के अनुसार होती है। परिणति हो तो उसको विशेष गति से शीघ्रता से होती है। इस प्रकार किसी को अमुक प्रकार से और किसी को अमुक प्रकार से होती ही होती है, परंतु भूमिका का उल्लंघन करके नहीं होती, भूमिका अनुसार होती है। अगला प्रश्न है, चौथे गुणस्थान से पांचवा गुणस्थान आए तो उसकी ज्ञानी को कैसे खबर पड़ती है? उसका समाधान कर रहे हैं। उसकी स्वानुभूति दशा बढ़ती जाती है, अंतर में परिणति की निर्मलता बढ़ती है, गृहस्थाश्रम के योग्य जो परिणाम हो उनसे विरक्ति के परिणाम विशेष बढ़ते जाते हैं, इसलिए वह जान सकता है। अगला प्रश्न है, पांचवें गुणस्थान में निर्विकल्प दशा बढ़ती जाती है। उसका समाधान कर रहे हैं। हाँ, निर्विकल्प दशा बढ़ती जाती है और सविकल्प दशा में भी विरक्ति बढ़ती जाती है। निर्विकल्प दशा भी बढ़ती है और सविकल्प दशा में भी विरक्ति अधिक होती है। अगला प्रश्न है, चौथे के चौथे गुणस्थान में इस प्रकार फेरफार होता होगा क्या? उसका समाधान कर रहे हैं। चौथे गुणस्थान की भूमिका एक की एक हो, परंतु परिणति की तारतम्यता में अमुक फेर होता है। अगला प्रश्न है, किसी लक्षण से ख्याल आता है कि यह सच्ची मुमुक्षुता है। उसका समाधान कर रहे हैं। मात्र मोक्ष अभिलाष, जिसे एक आत्मा की अभिलाषा है, अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक प्रसंग में मुझे तो एक अपना आत्मा ही चाहिए। इसी प्रकार जिसे एक आत्मा का ही ध्येय है और जो भी संकल्प विकल्प रूप विभाव हो उनमें तन्मयता नहीं है, किंतु मात्र आत्मा की अभिलाषा ही मुख्य रूप से वर्तती है, उसे सच्ची मुमुक्षुता है। जिसे मात्र आत्मा की अभिलाषा है कि मुझे आत्म प्राप्ति कैसे हो, स्वानुभूति कैसे हो, और जिसे बाहर के किसी पदार्थ की इच्छा या अभिलाषा नहीं है, वह किन्हीं बाहर कार्यों में जुड़े तथापि वे सब गौण होते हैं, उसका ध्येय तो एकमात्र आत्म प्राप्ति का है कि मुझे आत्मा कैसे प्राप्त हो। यद्यपि उसको देव शास्त्र गुरु की महिमा आदि सब होते हैं, किंतु आत्मा के बिना उसे कहीं चैन नहीं पड़ता।
गुरुदेव कहते थे कि तू अपने को, आत्मा को देख, अपने को देख, स्वयं को देख, तू आत्मा का ज्ञान कर। यह सब यानी विभाव तुझसे पृथक है। इस प्रकार स्वयं अंतरंग जिज्ञासा पूर्वक आत्मा को ग्रहण करने का प्रयत्न करे, वही सच्ची मुमुक्षुता है। अगला प्रश्न है, 11 अंग का ज्ञान किया हो तथापि शास्त्रों में उस उपयोग को स्थूल कहा है और जिस उपयोग ने चैतन्य स्वभाव को ग्रहण किया है उसे सूक्ष्म कहा है। उसका क्या कारण? उसका समाधान कर रहे हैं। क्योंकि चैतन्य को ग्रहण नहीं किया इसलिए उपयोग स्थूल है। यदि अपने चैतन्य तत्व को ग्रहण करे तो वह उपयोग सूक्ष्म है। 11 अंग का ज्ञान किया, उसमें सब जाना, किंतु अंतर में आत्मा को ग्रहण नहीं किया, इसलिए सब उपयोग स्थूल है। बाहर श्रुत ज्ञान में भले ही द्रव्य गुण पर्याय जान लिए, सब जाना सही, परंतु मैं यह चैतन्य हूँ, मैं भगवान आत्मा चैतन्य स्वभावी ज्ञायक मात्र हूँ, ऐसे ग्रहण नहीं किया, इसलिए उपयोग स्थूल है। वह उपयोग स्वसम्मुख नहीं हुआ और बाहर का बाहर रहा, इसलिए स्थूल है। जो उपयोग चैतन्य को ग्रहण करे वह उपयोग सूक्ष्म है। बाहर का चाहे जो जाना, तथापि वैसे उपयोग को स्थूल कहा है, क्योंकि स्वयं को ग्रहण नहीं किया, स्वसम्मुख नहीं हुआ, अपनी ओर नहीं मुड़ा, स्वभाव को नहीं पहचाना, इसलिए उस बाहर स्थित उपयोग को स्थूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्थूल उपयोग का विवेचन किया, वह तो जाना, अब सूक्ष्म उपयोग के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा करें। उसका समाधान कर रहे हैं। जो उपयोग अपने अंतर में जाए वह उपयोग सूक्ष्म है। जो अपने सम्मुख हो कि मैं यह चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य द्रव्य हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ध्रुव तत्व हूँ, इस प्रकार अपने स्वभाव की ओर जाए तो उसकी दिशा बदलती है, इसलिए उस उपयोग को सूक्ष्म कहा जाता है। स्थूल उपयोग की दिशा तो बाहर की बाहर ही है। यदि अपने अरूपी तत्व को ग्रहण करें तो उसकी अंतर में दिशा फिरे। जो उपयोग सूक्ष्म है, अंतर में जाकर स्वभाव को ग्रहण करे, वह उपयोग सूक्ष्म है। शांत होकर अंतर में दृष्टि करे कि यह स्वभाव है और यह विभाव है। इस प्रकार अपने स्वभाव को ग्रहण करे तो उस उपयोग को सूक्ष्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विकल्पात्मक भाव भाषण को यथार्थ कहा जाएगा? उसका समाधान कर रहे हैं। विकल्पात्मक भाव भाषण बुद्धि से होता है, उसे व्यवहार से यथार्थ कहा जाता है, किंतु असल में यथार्थ तो चैतन्य को ग्रहण करें तभी कहा जाता है। बुद्धि से निर्णय करें उसे व्यवहार से कहा जाता है, परंतु वास्तविक रूप से स्वयं अपने को ग्रहण करे तब वह यथार्थ
कहलाता है। आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर समझकर अपने भावों में परिवर्तन लाने का प्रयास करें कि मुझे चैतन्य तत्व को ग्रहण करना है, मुझे अपनी आत्मा को प्राप्त करना है, प्राप्त की प्राप्ति। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।